कभी हार न मानने की जिद ही कभी हार न मानने की जिद ही आपकी एक दिन जीत का कारण बनता है। इसलिए अपनी सफलता की ओर हर दिन एक कदम जरूर बढ़ाएं। एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम 21 जनवरी 2021 और 21 जनवरी 2022, यहाँ 2022 होगा दोस्तों, ठीक है। 21 जनवरी 2022 और मार्च 2021 के करेंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, अभी हम एक एक करके सभी करेंट अफेयर्स, जो टॉप 15 करेंट अफेयर्स का डिस्कशन हम करेंगे। देखिए दोस्तों, इसके साथ में स्टैटिक जीके भी होगा, जो कि आपके इस करेंट अफेयर से रिलेटेड होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है कि हाल ही में भारत के किस सुपरस्टार ने खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो दोस्तों, सानिया मिर्जा अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में खेलने गई थी। इसमें इन्होंने महिला एकल की पहली जो सीरीज था उसमें हार गई, ठीक है। तो हारने के बाद इन्होंने महिला युगल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर इतिहास रच दी है, जिनका नाम सारा गिल है, ठीक है। क्या है? सारा गिल है। ये कहाँ की है? पाकिस्तान की है, ठीक है। कहाँ की? पाकिस्तान की। देखिए, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, प्रधानमंत्री इमरान खान है और राष्ट्रपति आरिफ अलवी है, ठीक है। आरिफ अलवी। और देखिए, एफसी फुटबॉल एशियाई कप 2022 यानी एएफसी ओमेन एशियन कप 2022 का मेजबान कौन देश करेगा? तो इसका करेगा भारत, जो कि भारत में 2 जगह आयोजन होगा, एक नवी मुंबई, एक पुणे में, यानी महाराष्ट्र राज्य के नवी मुंबई और पुणे में। पहला मैच भारत और ईरान के बीच आयोजित किया जाएगा और यह एफसी फुटबॉल एशियाई कप का 20वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भी भारत ही करेगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का, ठीक है। तीरंदाजी विश्व कप 2021 का आयोजन पेरिस, फ्रांस में हुआ था। तीरंदाजी से संबंधित दीपिका कुमारी है, ठीक है। और आगे देखिए, फुटबॉल से कल हम लोग पूरा जितना भी करंट अफेयर्स बन रहे थे उसका डिस्कशन किए थे, आज भी हम देख लेते हैं। देखिए, कल हमने ही पढ़ा था कि सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर 2021 किसको दिया गया पुरुष में? तो रॉबर्ट लेवांडोस्की, ठीक है। किसको दिया गया था? रॉबर्ट लेवांडोस्की, जो कि पोलैंड के हैं। और महिला में किनको दिया गया था दोस्तों? तो एलेक्सिया पुटेलस। कौन थी? एलेक्सिया पुटेलस, ठीक है, जो कि स्पेन की थी। और डुरंड कप हमने देखा था दोस्तों कि 130वां संस्करण कोलकाता में आयोजित किया गया था और इसका जो जीता था वो गोवा एफसी ने जीता था और वो विजेता में मोहम्मद स्पोर्टिंग था, ठीक है। कौन था? मोहम्मद स्पोर्टिंग। उसके बाद और देखिए, कोपा अमेरिका हम लोग ने पढ़ा था अमेरिका से। तो कोपा अमेरिका, जो कि अमेरिका के ही दक्षिण अमेरिका के ही देश अर्जेंटीना है, तो याद रखिएगा, कोपा अमेरिका दक्षिण अमेरिका का देश अर्जेंटीना जीता है। किसको? ब्राजील को हराकर। और वही हमने बताया था यूरो से हमने कैसे बताया था कि यूरोप में जिसको जीता किसने था? जीता था इटली ने। और किसको हराया था? इंग्लैंड को, ठीक है। दोनों यूरोप में ही देश है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर अगला, वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट 2021 यानी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो इसको व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी अंगटांड द्वारा, किसके द्वारा? अंगटांड द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट जारी किया गया था। देखिए, अंगटांड की स्थापना पूछता है 30 दिसंबर 1964 में। इसका हेडक्वार्टर जनेवा में है। और महासचिव देखिए दोस्तों, पहली बार महिला महासचिव बनी है रेबेका ग्रीन स्पैम, ठीक है। रेबेका ग्रीन स्पैम किसका? अंगटांड की। निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंगटांड जारी करता है, क्योंकि यह ट्रेड से संबंधित है। टी से ट्रेड होता है, यूनाइटेड नेशन
विश्व निवेश रिपोर्ट, तो देखिए विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटान द्वारा जारी किया जाता है। यूरोपीय संघ की संसद का नया अध्यक्ष कौन बनी है, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी यूरोपीय संसद है, इसका नया अध्यक्ष कौन बनी है, तो रोबर्टा मेट्सोला। ठीक है, कौन, रोबर्टा मेट्सोला, जो कि माल्टा, ये क्या है, ये द्वीपीय देश है, यानी पानी के अंदर स्थित है माल्टा। और इसकी स्थापना 1993 में, ऐसे संकल्प 1992 में ही आया था, लेकिन 93 से काम करना शुरू किया। ठीक है, और इसमें सदस्य देशों दोस्तों 27 है, याद रखिएगा, यूरोपीय संसद में 27 है। इससे ब्रेक्जिट, यानी जब ब्रिटेन इससे अलग हुआ था तो उस घटना को हम लोग ब्रेक्जिट कहते हैं। ठीक है, इसमें पहले 28 सदस्य थे, लेकिन 2019 में ब्रिटेन अलग हो गया था। और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, और 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक फ्रांस इसकी अध्यक्षता करेगा 6 महीना के लिए। अब देखिए इसे महत्वपूर्ण नियुक्तियां देख लेते हैं। ओपेक के नए महानिदेशक कौन बने थे, तो हैथम ऑल धीस। ठीक है, हैथम ऑल धीस, ठीक है, बने थे। शंघाई सहयोग संगठन का झांग मिंग कौन बने थे, झांग मिंग। और यूनिसेफ के, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिसेफ के कौन बने हैं, कैथरीन रसेल, कैथरीन रसेल। और जर्मनी के नए चांसलर ओलाफ सोल्ज। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, यूनिसेफ के और जर्मनी के ओलाफ सोल्ज। देखिए सब जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल थी, इनको हटाकर इनको बनाया गया है। ठीक है, 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो देखिए सारथी मोबाइल ऐप ना सेबी लॉन्च किया है। ठीक है, सेबी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, शेयर मार्केट में निवेशकों को धोखाधड़ी एवं निवेशकों की सही जानकारी देना। ठीक है, यानी निवेशक जब पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो इसकी जानकारी देना, किस प्रकार इसको इन्वेस्ट करें। ठीक है, यानी मार्केट में लगाए। देखिए सेबी का फुल फॉर्म दोस्तों होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1992 के अधिनियम द्वारा हुआ था। ठीक है, और प्रमुख थे इसका अजय त्यागी। देखिए 1952 के अधिनियम द्वारा इसको क्या दे के मान्यता दे दिया गया था। ठीक है, और इसका स्थापना 88 में ही हुआ था। अब देखिए प्रमुख कौन थे 1988 में, प्रमुख कौन है, अजय त्यागी। कौन है, अजय त्यागी। और हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, मुंबई में। अब देखिए दो बहुत इंपॉर्टेंट है, दो सेंसक पूछता है, एक निफ्टी और एक सेंसक। तो देखिए सेंसक जो है ना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, यानी सूचकांक है, निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। और सेंसेक्स क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, बॉम्बे का सेंसक। ठीक है, और ये सबसे पुराने एशिया के स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 में होता है। द्वितीय पूछता है तब दिल्ली, जो 1925 में। ठीक है, प्रथम याद रखिएगा एशिया का सबसे पुराना स्टॉक कौन सा है, आगे शेयर मार्केट का संचालन सेबी करता है, इसको द्वितीय बाजार भी कहते हैं। ठीक है, इसका उपनाम द्वितीय बाजार है। शेयर मार्केट का संचालन सेबी, वही बीमा का पूछेगा दोस्तों तो इरेडा कौन करता है, इरेडा। आगे 23 से 28 जून 2022 तक होने वाली ऑपरेशन सर्द हवा। ठीक है, देखिए जितना स्टैटिक जीके है ना, आप करेंट अफेयर दोस्तों पढ़िएगा तो आपके साथ में स्टैटिक जीके भी क्लियर हो जाता है, इसलिए करेंट अफेयर्स को जरूर पढ़े। 23 से 28 जनवरी 2022 तक होने वाले ऑपरेशन सर्द हवा संबंधित है। तो ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल से संबंधित है। ठीक है, यह भारत पाकिस्तान की सीमा पर तैनात रहता है, सीमा सुरक्षा बल। और सर्दी के कोहरे के कारण घुसपैठ को रोकना, यानी जो तारबंदी होता है ना, हम लोग बॉर्डर पे देखते हैं कि तार लगा रहता है, वहां से सर्दी में यानी कोहरे में वहां से घुसपैठ अंदर आ जाते हैं, तो उसी को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया बीएसएफ के द्वारा। देखिए ऑपरेशन गर्म हवा चलाया जाता है गर्मी के दिनों में। ठीक है, देखिए बीएसएफ के बारे में जान लेते हैं। बीएसएफ के स्थापना 1965 में हुआ था, प्रमुख पंकज कुमार सिंह है। और एनडीआरएफ के, कल हमने इसका पढ़ा था कि एनडीआरएफ की स्थापना 19 जनवरी 2006 में हुआ था। अतुल करवाल इसके महानिदेशक है। असम राइफल के प्रदीप चंद्र नायर, और 1835 में स्थापना हुआ था। हमने बताया था कि शिलोंग मेघालय में इसकी राजधानी मुख्यालय है। सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह है। कुलदीप सिंह 1949 एक्ट के द्वारा इसका नाम सीआरपीएफ कर दिया गया था। हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड
देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके स्टैटिक जी के जो रहेगा। हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेडर्स 2022 जारी किया है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सोशल ट्रेडर्स यानी श्रमिक से तो कौन जारी करेगा? श्रम जारी करेगा। देखिए स्थापना 1919 में हुआ था, इसका मुख्यालय जनेवा में है और वर्साई की संधि के दौरान, यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में हुआ था, इसी के बाद इसकी समाप्ति किसके द्वारा थी? वर्साई की संधि के दौरान। इसी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुआ था। और देखिए इसके महानिदेशक गाई राइडर है। कौन है? गाई राइडर। आगे, महामारी कोविड-19 के कारण ओमिक्रॉन और डेल्टा नए वेरिएंट, यानी ओमिक्रॉन एवं डेल्टा नए वेरिएंट आने के कारण रोजगार का नाजुक स्थिति बताया है कौन? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। किसे मिला था? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो कि रोम इटली में है। आगे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुआ था। यानी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जब 1944 में हुआ था, देखिए तो जुड़वा बहने, इसको जुड़वा बहने कहा जाता है। किसको? IMF को और वर्ल्ड बैंक को। WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी थी? तो नागोजी अंकोजा इवेले। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहाँ की है? नाइजीरिया की। देखिए WTO का स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था। IMF का 190वां सदस्य कौन बना है? अंडोरा। देखिए अंतिम सदस्य पूछता है, जैसे कि नाटो का उत्तरी मैसेडोनिया बना था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि लीप स्टार्टअप प्रोग्राम का संबंध किससे संबंधित है? यानी लीप स्टार्टअप प्रोग्राम का संबंध, देखिए यह फ्लिपकार्ट से संबंधित है। किससे है? फ्लिपकार्ट से। देखिए 2021 में फ्लिपकार्ट ने घोषणा किया था कि हम सीड फंड देंगे। तो सीड फंड क्या है? जब पहली बार जो पूंजी लगाया जाता है किसी निवेशक के द्वारा, वही फंड देना। ठीक है, और वो कितना? 100 मिलियन का सीड फंड देने, जिसे स्टार्टअप निवेश किया गया। ठीक है, इसी के लिए लीप स्टार्टअप प्रोग्राम को शुरू किया गया था। आगे अमेजॉन के नए CEO कौन बने हैं? एंडी जेसी। कौन बने हैं? एंडी जेसी, इंपॉर्टेंट है। ट्विटर के नए CEO कौन बने हैं? पराग अग्रवाल। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को, जो कि पहली बार इसकी घोषणा नरेंद्र मोदी ने किए थे। अब की हाल ही में स्टार्टअप सप्ताह 10 से 16 जनवरी के बीच में। स्टार्टअप का बड़ा रूप कौन होता है? यूनिकॉर्न। देखिए यूनिकॉर्न के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका, द्वितीय स्थान पर चीन, भारत तीसरे स्थान पर। 18 जनवरी 2021 को किस देश ने एरो 3 का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो देखिए एरो तो इजराइल। कौन किया था? एरो से तो इजराइल। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, दुश्मन से खतरे को पहले ही भांप लेना, यानी और कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल आएगा तो उसको क्या करना? पहले ही एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब होता है कि उसको पहले ही तोड़ देना, यानी जांच कर लेना। इजराइल का ड्रोन जो भारत में आया था उसका नाम क्या था? हेरॉन ड्रोन। क्या नाम था? हेरॉन ड्रोन। इजराइल से आया ड्रोन तैनात किया गया था भारत और चीन के सीमा पर। ठीक है, अभी हाल ही में लद्दाख की सीमा पर, लद्दाख के क्षेत्र में इसको तैनात किया गया था। इजराइल का PM कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट, अभी नियुक्ति हुई है नेफ्टालिन बेनेट। और राष्ट्रपति इसाक हर्जोग। और यहाँ के संसद का नाम नेसेट है। ठीक है, और उसके बाद आगे S-400 रूस द्वारा भारत को दिया गया एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, S-400 क्या है? रूस का। इंद्रजाल भारत का स्वदेशी एयर सिस्टम। देखिए याद रखिएगा कि भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम इंद्रजाल। अब्राहम समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? UAE और इजराइल के बीच, जिसकी मध्यस्थता अमेरिका द्वारा करवाया गया था। ठीक है, 18 से 19 जनवरी 2022 को बैठक में पहली बार शेरपाओं की बैठक कहाँ हुआ है? देखिए 2 बैठक हुआ है, 2 बैठक हो गया है। 18 से 19 जन 2022 में पहली बार शेरपाओं की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? क्वेश्चन इस प्रकार होगा। तो किसने किया है दोस्तों? चीन ने किया है। चीन ने, ये समझने वाली बात है, क्योंकि देखिए 2021 में भारत किया था 13वां, याद रखिएगा 13वां भारत में, तो 14वां चीन में ही होगा, क्योंकि यह क्रम वाइज होता है, यानी
ये एक दूसरे से क्रम में होते हैं, यानी रसिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, और यहाँ पे क्या होता है देखिए, सी से चाइना और ए से साउथ अफ्रीका, ठीक है। यानी ब्रिटेन, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यानी क्रम वाइज करता है। यानी पिछले साल इंडिया जब किया था तो अगली बार चीन करेगा, फिर 2023 में कौन करेगा, साउथ अफ्रीका। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। शेरपा किसे कहते हैं? जैसे कि शेरपा होता है कि किसी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करके भेजा जाता है कि जाके इसका प्रतिनिधित्व करे। देखिए ब्रिक्स 2000 का संकल्पना कब आया था? ब्रिक्स की पहली बार संकल्पना जिम ओनील ने दिया था। पहली बैठक 2009 में रूस के एरिट्सबर्ग में हुआ था, ठीक है। 2010 में दक्षिण अफ्रीका इससे जुड़ा था। कौन जुड़ा था? 2010 में दक्षिण अफ्रीका दोस्तों इससे जुड़ा था, ठीक है। चलिए आगे ब्रिक्स का बैठक जो ब्रिक्स का बैंक है दोस्तों एनडीबी, जिसकी स्थापना 2014 में हुआ था। नवीनतम सदस्य कौन सा है? मिस्र, जो कि 9वां सदस्य बना। याद रखिएगा, जैसे कि हम लोग ने एसीओ का पढ़ा था कि एसीओ का 9वां सदस्य कौन बना था? ईरान बना था। उसी तरह ये 9वां सदस्य मिस्र बना है। देखिए बैठक ब्रिक्स का भारत में हुआ था, आसियान का ब्रुनेई में हुआ था, G20 का इटली में हुआ था यानी 2021 में, और G7 का करवान इंग्लैंड में हुआ। अब 22 में कहाँ होगा G20 का? इंडोनेशिया में। जनवरी 2022 में किसे भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी इफ्को का 17वां चेयरमैन बनाया गया? देखिए इफ्को बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का फर्टिलाइजर कंपनी है। इसका बने हैं दिलीप संधानी। कौन बने? दिलीप संधानी। पूर्व बलविंदर सिंह थे, इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी नियुक्ति की गई। इफ्को का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है। आगे विश्व का पहला नैनो यूरिया बनाया था किसने? इफ्को ने। नैनो यूरिया इफ्को ने। 20 जून 2022 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया गया था? ओडिशा के चांदीपुर से, ठीक है, ब्रह्मोस का। अभी देखिए इसके बारे में जान लेते हैं कि भारत और रूस के एक नदी के नाम पर इसका नाम है, ठीक है। यानी भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस का मस्कोना नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। देखिए ब्रह्मोस जो मिसाइल है इसकी स्पीड होती है 2.8 मैक। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। देखिए पूछता है सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, सबसोनिक। तो देखिए यहाँ जो INS विशाखापट्टनम से नवीनतम सफल परीक्षण किया गया था अभी हाल ही में ब्रह्मोस का। जिरकॉन जो है रूस का है, जो हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक रूस है तो भाई 12 देश है, बहुत विकसित है, तो हाइपरसोनिक, हाइपर, और निर्भया सबसोनिक, ठीक है, निर्भया सबसोनिक। हमारा करंट अफेयर्स खत्म हो गया। अब हमारा है मार्च 2021 का करंट अफेयर्स, ठीक है, फटाफट हम देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? तो 2023 को, ठीक है। 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? मिताली राज। इसी के कारण इनको क्या 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। आगे बोल रहा है कि रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना में, जिसको NTPC ने बनाया था। सिनाबुक ज्वालामुखी, देखिए सिनाबुक ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। माउंट मेरापे भी इंडोनेशिया में, माउंट क्राकाटोआ भी इंडोनेशिया है। सिनाबुक मार्च 2021 में इसका विस्फोट हुआ था। तो इससे संबंधित तीनों देख लीजिए। तसरुआ आनंद सीरी किस देश की पहली महिला ट्रांजिस्टर न्यूज एंकर बनी है? तो बांग्लादेश की। किस राज्य ने देश का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का निर्माण किया है? तो उत्तराखंड ने। देखिए हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र और लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी संगठन इसरो ने किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर निसार, देखिए यह बिहार दरोगा में पूछा गया था, ठीक है इसे। और ये निसार है जो कि USA का है, और नासा के द्वारा। निसार का फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर सेट रडार, ठीक है, इसको याद रखिएगा। निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसी का फुल फॉर्म है। काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर यूपी में। वहीं काला चावल को GI टैग तो मणिपुर में चखाऊ, क्योंकि मार्च में आयोजित किया गया था। और काला घोड़ा महाराष्ट्र से संबंधित है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन बनी है? तो धृति बनर्जी। कौन बनी थी? धृति बनर्जी। हिंदी श्रेणी में वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी सम्मान किसे प्रदान किया गया था? अनामिका, जो टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए इनको दिया गया था।
2021 में हिंदी का दिया गया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दया प्रकाश को। दया प्रकाश को किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बना हुआ है? चिनाब नदी पर, जिसका लंबाई 359 मीटर है। आगे 19 मार्च 2021 को विद्युत मंत्रालय द्वारा कहाँ ग्राम उजाला कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है? तो आरा बिहार में, जो कि LED बल्ब बांटना इसका मुख्य उद्देश्य था, जो कि 10 रुपए में। ठीक है। वास्तुकला में दिया जाने वाला प्रित्जर पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया था? तो 2 आदमी को, एक तो जीन लोकोटिन एम लुई फिलिप को, जिम लोकोटिन एम लुई फिलिप, जिम लोकोटिन एम लुई फिलिप को। ठीक है। उसके बाद देखिए पुलित्जर पुरस्कार पूछे तो मेघा राजगोपालन जो और एक न्यूयॉर्क टाइम्स को। सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी हैप्पीनेस इंडेक्स शीर्ष पर कौन है? फिनलैंड। भारत 139। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के अवसर पर कौन सी कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था? तो कैच द रेन PM मोदी ने शुरुआत किया था। जल दिवस 22 मार्च को बनाया जाता है। देखिए दिवस से संबंधित हम देख लेते हैं। एक तो है शून्य भेदभाव दिवस, तो शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। ठीक है। देखिए हम ट्रिक बता रहे हैं और यहीं तक हम आज पढ़ेंगे, इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए अगले वीडियो में मार्च का टोटल हम करेंट अफेयर्स रिवाइज कर लेंगे। देखिए इसको याद रखिएगा। गौरैया बनजा मौसम, देखिए कितना स्थान है। गौरैया बन यानी वृक्ष में पेड़ पर रहता है, और जा मौसम यानी गौरैया वन जा मौसम। देखिए तो गौरैया से होगा 20 मार्च को गौरैया दिवस, वन से विश्व वन दिवस 21 मार्च को, यानी क्रम वाइज है। और जा से जल दिवस 22 मार्च को, और मौसम दिवस 23 मार्च को। ठीक है। मौसम दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। यही पूछेगा विश्व खुशहाली दिवस भी 20 मार्च को, यानी गौरैया बिहार का राजकीय पक्षी है, यानी खुशहाल है, तो इसलिए 20 मार्च को। ठीक है। शहीद दिवस 23 मार्च को, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को, रंगमंच दिवस 27 मार्च को। हम अगले वीडियो में अगला आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें दोस्तों, ताकि ये करंट अफेयर सभी को प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को।